नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं मार्च 2024 का राशिफल लेकर। मार्च 2024 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल क्रमशः 6 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च को इन ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे, जिसका अलग अलग सभी राशियों पर अलग अलग तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हर सप्ताह मेरे चैनल पर साप्ताहिक राशिफल और जब भी किसी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उस ग्रह के राशि परिवर्तन से पड़ने वाले विशेष प्रभाव की जानकारी मेरे वीडियो में दी जाती है। आप चाहें तो वहां जाकर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि मकर के बारे में। मकर राशि क्या होती है? मकर राशि, मकर राशि का सिंबल अगर आप देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि एक ऐसी आकृति है जिसमें आगे का हिस्सा मनुष्य जैसा मालूम पड़ता है और पीछे का हिस्सा जो है वो मगरमच्छ जैसा दिखाई देता है, या कई बार तो प्योर रूप से मगरमच्छ की आकृति भी बताई जाती है। क्या खासियत होती है उसकी? मगरमच्छ की एक बड़ी अच्छी खासियत है, वो शांत, कहीं गहरे पानी में चुपचाप शांत बैठे रहता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। कई बार ऊपर से जलाशय देखकर पता भी नहीं चलता कि अंदर मगरमच्छ है, लेकिन जब उससे किसी पर हमला करना होता है, जब उसे शिकार करना होता है, वह तूफान की स्पीड से बाहर आता है और पूरे के पूरे जलाशय, पूरे के पूरे दलदल में एक हलचल मचा देता है। और एक बार उसके जबड़े में जो फंस गया वो उसे फिर निकलने नहीं देता। इसी तरह का व्यक्तित्व होता है मकर राशि का। ये किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई अगर ज़रूरत से ज़्यादा इनको छेड़े तो उसके बाद में छोड़ते नहीं। शनि की सामान्य राशि, मेहनती, धैर्यवान। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी विशेषता होती है उनका धैर्य। वो काफ़ी प्रतीक्षा कर सकते हैं जवाब देने के लिए, बदला लेने के लिए भी। लक्ष्य पर एकाग्र रहते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। और क्योंकि शनि की राशि है इसलिए इनको सफलता ज़रूर थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन उस सफलता में एक स्थायी भाव आपको नजर आएगा। तो धैर्यवान और स्थिर मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2024 का महीना? अगर बात करें शुरुआती 15 दिन की तो मंगल मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, उनके साथ शुक्र भी मौजूद हैं और बुध भी हैं। तो निश्चित रूप से ये शुरुआत का जो समय है हर मामले में उन्नति कारक। सबसे पहला, आपके व्यक्तित्व में अभूतपूर्व विकास। दूसरा, धन लाभ की प्रबल संभावनाएं। जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है वहां आपका दबदबा, आपका वर्चस्व स्थापित होगा। कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग आदि में हैं, तो हो सकता है आपको बहादुरी के लिए आपको पुरस्कृत किया जाए। दिक्कत क्या होगी? बस इस समय पे थोड़ी सी आप जल्दबाजी आपको ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपको हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी तो आप सोचेंगे कि मैं सारे काम अभी कर लेता हूँ। तो अपनी राशि के अनुसार व्यवहार रखिए, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, क्योंकि मकर राशि धैर्य के लिए जानी जाती है। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ है मकर राशि के द्वितीय भाव में, इस 15 तारीख तक का भी समय और उसके बाद का भी समय। क्योंकि द्वितीय भाव जो है कुटुंब का भाव है, वहाँ सूर्य शनि की युति हो रही है, जो कहीं ना कहीं वाणी खराब कर रही है। आपकी वाणी की वजह से कौटुंबिक जनों में कलह की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो थोड़ा घर परिवार में सोच समझ कर बोले, प्रोफेशनल लाइफ में भी सोच समझ कर बोले। हालांकि वहाँ आप बोलेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि पर इस समय मौजूद है, तो आपकी कही हुई बात हर कोई मान लेगा। आपकी वाणी में एक दबदबा सबको महसूस होगा, लेकिन घर परिवार में इस वजह से खटराक हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है? आपको अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखना है। अगर आपकी आंखों में पहले से कोई दिक्कत चली आ रही है तो वो दिक्कत बढ़ सकती है मकर राशि वालों की, तो इस समय पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बचे हुए 15 दिन में अब क्या होगा? बचे हुए 15 दिन में सूर्य पराक्रम भाव में चले जाएंगे, निश्चित रूप से पराक्रम में वृद्धि करेंगे। जो लोग विदेश यात्रा जाने के लिए प्रयासरत हैं, विदेश जाने के लिए, उनके कार्य होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी।
स्टूडेंट्स को या वो लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि शुक्र देवता भी इस समय पे काफी फेवर में है मकर राशि के। 14 तारीख को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे तो द्वितीय भाव में, फिर शुक्र भी द्वितीय भाव में, 3 ग्रहों की युति द्वितीय भाव में। सबसे पहली खुशखबरी मकर राशि वालों के लिए 7.5 के इस अंतिम काल समय में धन लाभ, धन वृद्धि और धन संचय, ये तीनों ही संभावनाएं एक साथ आकर यहाँ खड़ी हो गई है। एक बार सूर्य के वहां से हट जाने के बाद में आपकी वाणी की जो कर्कशता है वो थोड़ी कम होगी, आपकी वाणी का प्रभाव इसके बाद बढ़ने लगेगा। कुल मिलाकर मार्च का महीना धन, सम्मान और पद वृद्धि के लिए याद किया जाएगा मकर राशि वालों के लिए। लगभग हर जगह से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्योंकि 7.5 का अंतिम ढैया है, ये लाभ जो आपको प्राप्त हो रहा है इस लाभ का सदुपयोग हो जाए, क्योंकि मंगल शुक्र की युति द्वितीय भाव में आपको अनैतिक कार्य की तरफ भी आकर्षित करेगी। और दूसरा, अगर आप आकर्षित होंगे तो ये समय ऐसा है कि अवसर भी उपलब्ध हो जाएंगे। क्या होता है, कई बार आदमी सोचता तो है मन में लेकिन उसके पास अवसर नहीं रहते हैं, लेकिन यह समय ऐसा रहेगा कि आप प्रयास करेंगे, अवसर भी उपलब्ध हो जाएंगे। अवसर उपलब्ध हो जाएंगे तो सबसे कठिन समय वही होता है कि इस समय पे अपने आप को रोके रखना, क्योंकि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा चढ़ा रहेगा। तो निश्चित बात है कि विपरीत लिंगी आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन इस समय पे आपको आत्मसंयम रखना है। नकारात्मक बात ना बोलें, क्योंकि इस समय आपकी कही हुई बात सत्य सिद्ध हो सकती है। शेयर, सट्टे, लॉटरी से भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो मकर राशि वालों के लिए मैं इतना ही कहूँगा, समय सही है, इसका सदुपयोग करें, अपनी हिम्मत का, काबिलियत का, व्यक्तित्व का सदुपयोग करें। और एक अंतिम बात, क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को, तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 7.5 का अंतिम प्रभाग है, जितनी हो सके बजरंगबली की सेवा करिए। जय मां शारदा।